हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो समय है ये आपके लिए वरदान साबित होगा। इसके पीछे क्या कारण है और क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपने बहुत सारी वीडियो संभव देख ली ही होगी पहले अलग अलग चैनलों में कि बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु ये वरदान साबित क्यों होगा इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई बात को आप गहराई से समझ लेते हैं, उसके अनुसार फिर कार्य करते हैं और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत हो जाता है, तब आप बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपको देखने को मिलती हैं और होता भी है कि सफलता मिल जाती है। क्योंकि बुध का ये जो परिवर्तन मिथुन राशि अपनी ही राशि में हुआ है, बुध का ये परिवर्तन इनकी साधारण राशि है मिथुन राशि, तो इसमें ये गोचर करेंगे 14 जून से और 29 जून तक, लगभग 15 दिन का ये समय रहेगा। समय तो बहुत कम है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जो ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में आता है या जिस नक्षत्र में आता है तो अपना प्रभाव दे देता है। जैसे हम बात करें शनि की, राहु की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो ये लंबे समय के लिए जो है तो एक राशि में या नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो वो उतना रिजल्ट उतने लंबे समय में देते हैं। परंतु बुध और जैसे शुक्र की हम बात कर लें, चंद्रमा की बात कर लें, तो बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो करते ही रहते हैं परिवर्तन, तो क्या होगा। नहीं दर्शकों, यही आपने बहुत सारी वीडियो आप जब YouTube देखते हैं या फेसबुक देखते हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप एक्टिव हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी वीडियो आती हैं कि लोग गरीबों की हेल्प कर रहे होते हैं और कोई न कोई एक दिन ऐसा होता है कि उस गरीब के और जो मांग रहा है रास्ते में घूम घूम के, परंतु एक वो दिन होता है जिस दिन उसको बहुत सारा धन या उसके यूज की चीज़ें लोग जो है तो देते हैं या अन्य अन्य तरीक़ों से हेल्प करते हैं, तो उसको वो दिन जो है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही हम जो है तो समझ सकते हैं कि अब समझ, जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में परिवर्तन करते हैं राशि, तो उसी के बीच में जब चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, संभव हो कि वही दिन हो जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, तो यही समय हुआ करता है कि जब ग्रह स्थितियाँ अच्छी होती हैं तो 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोगों के जीवन में एक वो क्षण होता है जो हमेशा याद रहता है, कभी खुशी का तो कभी दुख का, इसलिए एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं अब ये बुध का परिवर्तन वरदान क्यों साबित होगा। क्योंकि एक तो स्वराशि में गोचर करेंगे, दूसरी बात आपके लिए ये आय भाव के अधिपति हैं और साथ में अष्टम भाव के भी अधिपति हैं। मार्केश हैं, बिल्कुल बात सही है, परंतु आय जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है उसके अधिपति हैं। और अष्टम भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, परंतु स्वराशि में है इसलिए। और दूसरा कारण और भी कि यहाँ पर सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, सूर्य और बुध की युति होगी जिससे बुधादित्य योग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्योंकि शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो ये कई योग बन के और बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। क्या लाभ देंगे और क्या सावधानियां हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी समझिएगा। तो सावधानी, अब मैं देखा करता हूं अक्सर कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि अब समझिए 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो, तो 1-2 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं और फिर ये होता है कि मुझको समझ में नहीं आया, मेरे साथ हुआ नहीं। तो ये चीज़ को समझना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप धन को लेकर चिंतित थे, पैसे के मामले में यदि समस्या थी, परेशानी थी, तो इस समय मार्ग आपको मिलेंगे। आपकी समय कई सारी इच्छाएं हैं जो कि पूरी हो सकती हैं और साथ में आपके जीवन में यदि आप आए दिन छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हैं, एक बीमारी ठीक हुई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी ठीक हुई, फिर चौथी आ गई, आपकी तबीयत ठीक हुई, फिर किसी घर परिवार में किसी की समस्या हो गई, ऐसे यानी कि जीवन में कुछ न कुछ लगा ही रह रहा है।
तो यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इसमें अब धीरे धीरे राहत देखने को मिलेगी। घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, तो ये लाभ मिल सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। यात्रा करते समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, चाहे आप पर्सनल गाड़ी वाहन से यात्रा कर रहे हों या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हों या जैसे भी आप यात्रा कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं ना, तो उस समय भी सावधान रहिए, क्योंकि क्या कब तकलीफ़ें हो जाएं कुछ कह नहीं सकते। भगवान कृपा से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, परंतु क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, समय है। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जो लोग गुप्त रूप से धन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक तरफ धन प्राप्त की स्थिति बनेगी, यानी कि अब जो ये धरती से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मौका तो मिलेगा। असंभव है कि यदि और आपकी कुंडली में स्थितियां मजबूत हों, ऐसे योग बने हों कि जो गुप्त धन प्राप्त हो सके तो हो जाए, परंतु उससे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, या तो प्राप्त ही नहीं होगा या तो फिर प्राप्त हुआ तो उसमें बाद में समस्याएं क्योंकि बीजारोपण हम आज करते हैं। कोई एक वृक्ष, जैसे आम का वृक्ष आप देखते हैं, तो आम का वृक्ष क्या उसी दिन जो है तो आप बीज बोते हैं और वो फलने लगता नहीं, बहुत लंबा समय लेता है। तो बीज कब अच्छाई का लग रहा है कब बुराई का लग रहा है ये कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत सावधान रहिए, और जो लोग रिसर्च वर्क भी करते हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, एक अच्छी बात यह जरूर है कि जब ग्रह स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही हैं, एक अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं, जो कि भाव सही नहीं है तो कुछ समस्याएं तो बनेंगी, परंतु लाभ भी मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, क्योंकि ये जो प्रभाव आप मुझसे सुन रहे हैं आपके गोचर के आधार पे। परंतु यदि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ मजबूत हैं, सपोर्ट कर रही हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो फिर इसका लाभ भी मिल सकता है। इसीलिए मैं अक्सर आपका समय तो थोड़ी जाता है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जन्म कुंडली चेक करिए, विश्लेषण करिए, बिना कुंडली विश्लेषण का कोई निर्णय ना लीजिए। आप संभव है कि जब आप कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो उसमें दक्षिणा भी लगे, तो आपका थोड़ा दक्षिणा भी लग जाएगा, परंतु कोई आप जो जीवन में बड़ा निर्णय ले रहे हैं वो गलत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अब हम उपाय की बात करें दर्शकों, तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान गणपति की खूब आराधना करिए, मंत्र पूजा पाठ जो भी बनता हो। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं आप दुर्वा ही चढ़ाओगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, या आप ओम गणपतये नमः जपोगे तो ही लाभ मिलेगा। जो भी आप भगवान की सेवा जैसे भी कर सकते हो, बस भगवान की शरण में आप चले जाओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और साथ में आप जो है तो कमेंट में भी ओम गणपतये नमः लिखिएगा और स्मरण भी करिएगा। और एक बात और भी बता दूं कि अभी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, और इससे पहले मैंने कई वीडियो में कहा था कि जैसे ही ये चिंतामणि ज्योतिष का परिवार 1 लाख का हो जाएगा, तो आप लोगों के सहयोग से ये पूरा हो चुका है, और YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन भी प्राप्त हो चुका है। तो मैंने कहा था कि आपको कुछ मैं लाभ देना चाहता हूं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, और उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूं, और नहीं तो आप चैनल में जाके चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए कुछ लाभ है तो आप प्राप्त करिए। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अब ऐसा भी होता है कि अब जैसे कुछ दर्शक हैं, कभी देखे फिर जो है तो ध्यान से निकल गया, तो जिससे हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, तो उस वीडियो में जाइए, देखिए, कमेंट करिए और देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और फिर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ करिए चाहे नहीं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा खूब, जिससे हर एक व्यक्ति को लाभ मिल सके। तो ये बात को ज़रूर ध्यान रखिए और तुरंत जाके आप देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।